बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ ए नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट और ए प्रोटेक सॉल्वेंट बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम कोई नहीं है, तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट है या ए प्रोटेक सॉल्वेंट है। It is also one of the most important non-aqueous solvents and widely used in industry। तो ये बहुत अहम है, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की, जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका वो है -70.5.46 सेंटीग्रेड। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -10.02 सेंटीग्रेड। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू काफ़ी लो है, 17.40। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शंस इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है एसिड बेस रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटो आयोनाइजेशन कैसे होती है। तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर आयोनाइजेशन होती है, तो हमारे पास बनता है SO2+ थायोनाइल आयन या कैटाइन, प्लस हमारे पास बनता है SO3 2- सल्फाइड आयन या एनाइन। तो कोई भी एसिड होगा तो वो SO2+ आयन्स बनाएगा, कोई भी जो बेस होगी तो वो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर SO3 2- आयन्स बनाएगी। अब हम देखते हैं एसिड बेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिक्विड SO2 में। तो SOCl2 ये एक्ट करेगा एज एसिड, क्योंकि इसमें SO2+ आयन्स होंगे, ये SO2+ आयन्स बनाएगा। और CH2SO3 ये एक्ट करेगा एज ए बेस, क्योंकि इसके अंदर SO3 2- आयन्स मौजूद हैं। तो हमारे पास सीजियम क्लोराइड बनेगा और साथ बनेगा हमारे पास जो कि SO2। तो सीजियम क्लोराइड जो है ये हमारा यहाँ पे साल्ट है और SO2 जो है ये यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है। तो ये हो गए हमारे पास एसिड बेस रिएक्शंस। नेक्स्ट है सॉल्वोलिटिक रिएक्शंस। तो दे आर नॉट सो कॉमन, इतने कॉमन नहीं है। तो जो कोवलेंट हैलाइड्स होते हैं PCl5, PBr5 और WCl6, टंगस्टन का क्लोराइड है, दे अंडरगो सॉल्वोलाइसिस इन लिक्विड SO2 इन सील्ड ट्यूब्स। तो इनकी सॉल्वोलाइसिस होती है सील ट्यूब्स के अंदर, ये रिएक्शन होता है लिक्विड SO2 के साथ। आप देखो PCl5 फास्फोरस का क्लोराइड है, PBr5 फास्फोरस का ब्रोमाइड है। तो दोनों केस में हमारे पास क्या बनेगा, POCl3 POBr3 फास्फोरस का ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस का ऑक्सी ट्राई ब्रोमाइड, और साथ बनेगा हमारे पास SOCl2 SOBr2 थायोनाइल क्लोराइड थायोनाइल ब्रोमाइड। तो ये सेम रिएक्शन है। और वैसा ही रिएक्शन जो है वो टंगस्टन के साथ है, WCl6 टंगस्टन का क्लोराइड है, SO2 का रिएक्शन है। तो हमारे पास बनेगा टंगस्टन का ऑक्सी टेट्रा क्लोराइड प्लस बनेगा हमारे पास SOCl2। तो टंगस्टन जो है ये ग्रुप 6 से है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसकी जो मतलब कह लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट है टंगस्टन की वो +6 है, तो इसलिए WOCl4 बना है इसके लिए। जबकि जो फास्फोरस है वो ग्रुप 5 से है, तो इसके लिए POCl3 POBr3 इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है और टंगस्टन की +6 है, तो उसके मुताबिक जो है फिर हमारे पास WOCl4 बनना चाहिए था, जो कि बना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो प्रेसिपिटेशन होती है कुछ इनसॉल्युबल कंपाउंड्स जो हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, हम उनको बना सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग जो है वो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है एंटीमनी क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये SO2 में हल हो जाएंगे और इसका हम रिएक्शन करवाएंगे लिथियम आयोडाइड से। तो लिथियम का क्लोराइड बन जाएगा हमारे पास और एंटीमनी का आयोडाइड बनेगा, और ये जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ऐसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम आयोडाइड से, तो एल्यूमिनियम का आयोडाइड बनेगा और बनेगा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है इस केस में प्रेसिपिटेट होगा, नीचे बैठ जाएगा
एल्यूमिनियम आयोडाइड जो है ये हल रहेगा इसके अंदर, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। एक्सक्यूज मी। तो नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शंस। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड डज नॉट शो एनी मार्क्ड रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। इसके अंदर जो है कोई ख़ास जो है वो यानी कि रिडक्शन की टेंडेंसी या ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी नहीं होती। इट सिंपली एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर सर्टेन रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये एक्ट करता है एज ए मीडियम, और इसमें हम कई तरह के रिडॉक्स रिएक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल है इसमें पोटाशियम आयोडाइड है और ये रिएक्ट कर रहा है SbCl5 से। हमारे पास बन रहा है K3SbCl6 प्लस SbCl3 प्लस I2 बन रहा है। तो आयोडीन जो है पोटाशियम आयोडाइड के अंदर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये चली गई है I2 के अंदर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें इजाफा हो गया है। जबकि जो एंटीमनी है CSB है, स्टाइबियम जिसे हम कहते हैं, इसकी ऑक्सीजन स्टेट SbCl5 के अंदर +5 है, और जो है हमारे पास SbCl3 के अंदर ये हो गई है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही K3SbCl6 के अंदर भी इसकी ऑक्सीजन स्टेट है वो चेंज होके हमारे पास हो गई है +3। तो यानी कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट में नंबर में कमी आई है, इसकी रिडक्शन हो रही है यहाँ पे। तो एक तो यानी कि हमारे पास ये रेडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है हम जैसा कि हमने देखा। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स फार्मेशन भी हो रही है। तो ये कॉम्प्लेक्स फार्मेशन रिएक्शन भी है कि इसमें हमारे पास जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है जो कि है K3SbCl6। तो रेडॉक्स रिएक्शन भी इसमें हम यही एग्जांपल देंगे, और कॉम्प्लेक्स फार्मेशन जो रिएक्शन है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो आप जो है वो इसको नोट कर लेंगे। ये जो रिएक्शन है इसमें यानी कि हम लोग जो है वो ये कॉम्प्लेक्स भी इसमें हमारे पास बन रहा है। तो यही जो सेम एग्जांपल है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होती है उसके लिए भी ये यूज़फुल है, वहाँ पे भी हम इस्तेमाल करेंगे इसको। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं एम्फोटेरिक रिएक्शंस। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इसको देखें हम लोग यहाँ पे एज एग्जांपल। तो पहले हमने इसमें ऐड किया है बेस टेट्रामिथाइल अमोनियम सल्फाइड। तो हमारे पास एल्यूमिनियम का सल्फाइड बनेगा और ये जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, साथ बन जाएगा हमारे पास टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम का सल्फाइड है Al2SO4 SO3 होल थ्राइस, ये प्रेसिपिटेट हो गया है। अगर हम एक्सेस में डाल देते हैं यहाँ पे बेस टेट्रामिथाइल अमोनियम सल्फाइड, तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले ये एग्जांपल्स में भी देखा हुआ है। तो क्या हुआ है देखें, Al2SO3 होल थ्राइस में हमने एक्सेस में डाल दिया बेस टेट्रामिथाइल अमोनियम सल्फाइड, तो हमारे पास जो है बन गया 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर जो है वो पहले कैटाइन है फिर एनाइन है। तो फार्मूला कुछ इस तरह से है, ट्रेस CH3 होल 4 तो इसके इर्द गिर्द जो है वो 3 है तो इसको हम ट्रेस बोल देंगे। ये हो जाएगा ट्रेस टेट्रामिथाइल अमोनियम, पॉजिटिव आयन है ये। तो नेक्स्ट जो है उसके साथ नेगेटिव आयन जो है वो है Al2SO3 होल थ्राइस। तो ये जो एंड पे लिखा हुआ है -3, ये यहाँ पे जो है वो गलत लिखा हुआ है बुक पे। तो ये जो -3 है एंड पे, ये वाला ये -3 जो है ये अपने इरेज कर देना है, ये -3 जो है। अब ये ठीक है। अब अगर जो है इसके अंदर हम जो है वो SOCl2 ऐड करते हैं, तो ये जो हमारे पास बना है CH3 होल फ्राइस N होल 3 Al2SO3 होल थ्राइस। तो दोबारा ये Al2SO3 होल थ्राइस बनेगा और ये नीचे बैठ जाएगा, 6SO2 बन जाएंगे और हमारे पास जो है वो बन जाएगा 6 टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो एम्फोटेरिक रिएक्शन शो किया है एल्यूमिनियम क्लोराइड ने। पहले बना है एल्यूमिनियम सल्फाइड जो कि प्रेसिपिटेट हो गया था, फिर हमने एक्सेस में डाला है टेट्रामिथाइल अमोनियम सल्फाइड, तो ये डिज़ोल्व हो गया है उसके अंदर। तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर या रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट है सॉल्वेशन रिएक्शन। तो SO2 जो है ये सॉल्वेशन भी करता है। देखें रुबिडियम आयोडाइड है 3, इसके साथ SO2 जो है वो सॉल्वेशन हो गई है, इसे कहते हैं हम लोग। चूँकि SO2 है तो जो है इसे हम बोलेंगे जैसे होता है वाटर में हाइड्रेशन होती है,
अमोनिया में होती है अमोनेशन। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसे हम कहेंगे सल्फोनेशन, इस तरह का लफ्ज़ करेंगे इस्तेमाल। तो 3SO2 साथ उसके जो है वो सॉल्वेशन हो गई है। एसिस्टोनियम आयोडाइड के साथ 4SO2 की जो है वो सॉल्वेशन हुई है। टाइटेनियम ब्रोमाइड के साथ जो है वो 1SO2 की सॉल्वेशन हुई है। तो सॉल्वेशन रिएक्शन जो है उसकी हमारे पास जो है एग्जांपल्स आ गई। नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं जी रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। सल्फोनेशन हम करवा सकते हैं लिक्विड SO2 में। अब देखें SO3H जो है ये लग गया है बेंजीन के साथ और HCl बन गया साथ हमारे पास। तो ये होती है सल्फोनेशन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिएक्शन है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो उसमें हम लिक्विड SO2 को इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सॉल्वेंट। तो देखें नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बेंजोफिनोन बन गया है C6H5COCl जो है हमने ये जो है वो लेके आए हैं। तो HCl बन जाएगा साथ, और ये जो हमारे पास COCH6H5 है ये सब्स्टिट्यूट हो गया है, हाइड्रोजन की जगह पे लग गया है बेंजीन रिंग के ऊपर। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट है, लिक्विड SO2 में रिएक्शन हुआ है तो बेंजोफिनोन बन गया, और ये यूज़फुल सॉल्वेंट है। इसमें हम बहुत सारे सिंथेटिक रिएक्शंस करवा सकते हैं और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी इसको यूज़ करते हैं, ये यूजेस में आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन रिएक्शन, उसमें भी हम लिक्विड SO2 यूज़ कर सकते हैं सॉल्वेंट के तौर पे। तो ये इन्होंने दिखाया है स्टायरीन है, इसकी हमने जो है वो ब्रोमिनेशन की है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, तो बन गया स्टायरीन का डाइब्रोमाइड। डबल बॉन्ड जो है इसमें जो दोनों कार्बन है वहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो गई। नेक्स्ट है फिनोल। तो फिनोल जो है इसकी ब्रोमिनेशन हम कर सकते हैं, जो ब्रोमीन है ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी OH जो होता है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे हो सकती है और पैरा पे हो सकती है। तो यहाँ पे पैरा लिखा गया है लेकिन ब्रोमीन दिखाया नहीं गया, तो आपने ब्रोमीन खुद लगा लेना यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन आप समझते हैं OH के अपोजिट होती है नंबर 4 पे, और ऑर्थो जो है ये भी पॉसिबल है, और जो ऑर्थो होती है वह नंबर 2 पे होती है। तो ब्रोमिनेशन हम करेंगे इसकी लिक्विड SO2 में, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बन सकता है, पैरा ब्रोमोफिनॉल बन सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ पैरा ब्रोमोफिनॉल दिखाया गया है, तो आपने जो है क्या करना है यहाँ पे ब्रोमीन लगा देना है, एक पैरा पोजीशन जो है इसके ऊपर आपने ब्रोमीन लगा देना है पैरा पोजीशन पे। तो बुक पे यानी कि ये थोड़ी सी चेंज कर लेनी है आपने। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यूजेस हैं। तो इसकी लिक्विड रेंज काफ़ी है पहली चीज़ जो है। फिर ये है कि ये जो है वो इसमें आयंस होते हैं तो ये कंडक्टर है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा हल हो जाते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो कम हल होते हैं मोस्टली, जो है उसकी वजह क्या होती है। तो वजह उसकी ये है कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कम है। तो कहते हैं जी कि हम लोग जो है वो कुछ यानी कि इसमें जो है जैसे आयोडाइड वगैरह हमने देखे हैं वो हल हो रहे थे, तो मतलब जो है वो हम इसको क्लियर कट नहीं बता सकते। सिर्फ ये बात याद रखें कि भाई इनऑर्गेनिक जो है इसमें कम हल होते हैं, उसकी वजह क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कम होता है। नेक्स्ट है एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो आयोडाइड्स हैं ये इसमें सॉल्युबल होते हैं, और जो बाकी हैलाइड्स हैं जैसे ब्रोमाइड है क्लोराइड है उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है। लिक्विड SO2 जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करता है, क्योंकि ये इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कम है। इसमें हम बहुत सारी रिएक्शन करवा सकते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा है सल्फोनेशन करवा सकते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन हो सकती है, ब्रोमिनेशन हो सकती है। तो ये अहम जो है इस वजह से सॉल्वेंट हो गया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर है इंडस्ट्री के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्योरीफिकेशन के लिए, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह होते हैं उनको प्योर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम जेली, बेंजीन, टॉलुइन, वैक्सेस वगैरह को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं वाटर का, लिक्विड अमोनिया का, लिक्विड SO2 का। तो वाटर और अमोनिया के मुकाबले में जो SO2 है वो नॉन प्रोटोनिक है, ये लिक्विड है, और हमारे पास इसको हम इस्तेमाल करते हैं अमोनिया की तरह हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे, और जो रेंज है इसकी वो -75 से -10 है, और इसकी हैंडलिंग जो है वो हमें एहतियात से करनी पड़ती है। SO2 की सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल्स जो है वो हमने पढ़ा था अमोनिया में मेटल सॉल्युबल होती हैं, पानी में भी नहीं होती हैं और SO2 में भी नहीं होती। एम्फोटेरिक बिहेवियर जो है वो हमने देखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है SO2 के अंदर जो है बिहेव करता है एज एन एम्फोटेरिक। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, महफूज रहें और खुश रहें।